ये क्यूट सी लड़की अपनी सुंदरता से सबको मोहित कर देती है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। अब इन दोनों का कोई नहीं था, तो उसका भाई लोगों की पिटाई करके पैसे कमाता है अपनी बहन के लिए। पर एक दिन उस लड़की की फोन की वजह से मौत हो जाती है। तो आखिर फोन से उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा बेहद डरावना था। तो बात करते हैं हमारे मेन बंदे सोजी की, जिसने बेसिकली ये तय कर लिया है कि उसका फुल टाइम करियर इंटरनेट पर सबसे चढ़ाने वाला इंसान बनना है। समाज के एक नॉर्मल नागरिक की तरह ढंग की नौकरी करने के बजाय वो अपना पूरा दिन रेज बेट वीडियो बनाने में बिताता है, जहां वो बिना किसी वजह के दूसरे क्रिएटर्स पर हमला करता है। जाहिर है पूरा इंटरनेट उसे एक नंबर का लूजर समझता है, पर उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपनी बहन अकारी के मेडिकल बिलों को भरने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है। अकारी अस्पताल में एक बहुत ही डरावनी बीमारी से जूझ रही है, और चूंकि सोजी के पास इंटरनेट पर बदतमीजी करने के अलावा और कोई असली हुनर नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि एक प्रोफेशनल ट्रोल बनना ही उसे बचाने का उसका इकलौता रास्ता है। जब वो अस्पताल में उससे मिलने जाता है तो उसे बैठा हुआ देख वो तुरंत एक हेलीकॉप्टर ब्रदर की तरह व्यवहार करने लगता है और उसे कहता है कि वो वापस बेड पर लेट जाए। पर अकारी उसकी बात नहीं मानती और उसे सुनाती है कि वो कितना बुरा टेक्स्टर है, क्योंकि वो कभी उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। हालांकि वो दावा करता है कि वो काम में बिजी था। वो उसे केक खिलाकर मनाने की कोशिश करता है, पर अकारी जानती है कि मिठाई के मामले में सोजी का खुद पर कंट्रोल एक छोटे बच्चे जैसा है। वो उससे पूछती है कि उसने पहले ही कितने केक खा लिए हैं। वो झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ 3 खाए हैं, पर अकारी उसे तब तक घूरती रहती है जब तक कि वो आखिरकार मान नहीं लेता कि उसने एक भुक्कड़ की तरह 6-7 केक साथ कर दिए हैं। वो उसके फेल हो चुके डाइट का मजाक उड़ाने लगती है और सजा के तौर पर उसका हिस्सा खाने की धमकी देती है। पर ये हंसी मजाक वाला माहौल तब खत्म हो जाता है जब उसे एक भयानक खांसी आती है, जिसे देखकर सोजी बुरी तरह डर जाता है। सोजी उसका दिल रखने के लिए वादा करता है कि वे अगले महीने सर्जरी के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकारी को बुरा लगता है कि वो उस पर बोझ है, पर सोजी अपने झूठ पर अड़ा रहता है और कहता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसे एक शानदार पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। वो अनाथालय में बिताए अपने बचपन को याद करता है, जहां उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया गया था। पर उसने स्वीकार कर लिया है कि चूंकि वो केवल लड़ने में ही माहिर है, इसलिए वो पूरी दुनिया की नफरत झेलने को तैयार है अगर इससे उसकी बहन की जान बचती है। उसने बेसिकली ये मान लिया है कि उसका मॉरल कंपास टूट चुका है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि बिल भरे जा रहे हैं। 1 महीना बीत जाता है और जो लोग नफरत की वजह से उसके वीडियो देखते थे वे अब सोचने लगे हैं कि क्या उसने रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि उसने हाल ही में कोई नया कचरा वीडियो अपलोड नहीं किया है। हम सूजी को आराम से पुडिंग खाते हुए देखते हैं, तभी उसे अकारी का एक मैसेज मिलता है कि वो अब काफी बेहतर महसूस कर रही है। इसे पढ़कर सूजी को लगता है कि उसकी सारी मेहनत सफल रही। लेकिन फिर रात होती है और जब सूजी हाथ में फोन लिए सो रहा होता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी है। कुरु नाम का एक अनजान लड़का अचानक कहीं से आता है और किसी सन की तरह सूजी की फोन को एक असली हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है। सूजी एकदम सर्वाइवल मोड में आ जाता है और अपना फोन बचाने के लिए बाहर की ओर भागता है, पर कुरु बिना रुके हथौड़ा चलाता रहता है जैसे वो कोई वायलेंट गेम खेल रहा हो। सूजी माफी मांगने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि ये लड़का शायद कोई सुपर फैन है जो उसके वीडियो से नफरत करता है। वो कुरु से गिड़गिड़ाता है कि फोन को छोड़ दे, क्योंकि अपनी बहन से बात करने का यही उसका इकलौता जरिया है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है, क्योंकि कुरु उसे देखता है और कहता है कि सूजी भ्रम में जी रहा है, क्योंकि अकारी तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। पता चलता है कि सूजी इतने बड़े सदमे में था कि उसने ये बात पूरी तरह अपने दिमाग से निकाल दी थी कि उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था और वो उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था। वो इतने समय से एक मरी हुई लड़की को मैसेज कर रहा था और चूंकि उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था, उसे लगा कि उसे मिलने वाले जवाब सच थे। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होने लगता है, उसका फोन किसी भूतिया कंप्यूटर की तरह खराब होने लगता है और अकारी का एक डरावना रूप स्क्रीन से बाहर निकल आता है। पहले तो सूजी उसे देखकर खुश होता है, पर फिर देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने एक असली राक्षस में बदलने लगती है। कुरु को बीच में कूदना पड़ता है सूजी को उसकी अपनी बहन के भूत से बचाने के लिए। वो उसे समझाता है कि दुनिया बदल गई है और अब आत्माएं पुराने खंडहरों में नहीं भटकती। चूंकि अब हर कोई 24 घंटे अपने फोन में घुसा रहता है, इसलिए भूतों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही अपना अड्डा बना लिया है, जिन्हें वे घोस्ट अकाउंट्स कहते हैं। चूंकि सूजी ने पहले कुरु को फोन नहीं तोड़ने दिया था, इसलिए वो भूत अब आजाद हो गया है और वो इतना ताकतवर है कि उसे एक साधारण हथौड़े से नहीं मारा जा सकता। कुरु को समझ आता है कि एक डिजिटल आत्मा पर लोहे का टुकड़ा मारना बेकार है, इसलिए वो अपना हथियार फेंक देता है और एक हाईटेक झाड़ फूक यानी एग्जॉर्सिज्म शुरू करने के लिए अपना खुद का फोन निकालता है, क्योंकि जाहिर है अब मरने के बाद की दुनिया भी डिजिटल हो गई है। तो कुरु फैसला करता है कि एक डिजिटल भूत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से एक असली हथियार बाहर निकालना, जो सुनने में तो बिल्कुल बेतुका लगता है, पर शायद अपनी आत्मा को डेटा में बदलकर लड़ने का यही तरीका है। वो अकारी के भूतिया रूप को ऐसे मारना शुरू करता है जैसे वो कोई हाई स्टेक्स वीडियो गेम खेल रहा हो। उधर सूजी का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। वो कुरु के आगे
गिड़गिड़ाता है कि वो रुक जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन अभी भी कहीं ना कहीं उस भूत के अंदर है। कुरु उसे साफ कह देता है कि बड़े हो जाओ और इस सदमे से बाहर निकलो। वो समझाता है कि हर कोई अपनों को खोता है और तुम्हारे दुखी होने से जिंदगी रुकती नहीं है। एक ऐसे बंदे के लिए ये बहुत ही बेरहमी वाली बात थी जो अपनी बहन की आत्मा को पिटते हुए देख रहा था। चीजें और भी अजीब हो जाती हैं जब अकारी फोन से पूरी तरह बाहर निकल आती है और सूजी को पूरा का पूरा निगल लेती है और उसे कहती है कि वो उसके बिना एक बेसहारा लूजर है। कसम से कब्र के उस पार से भाई के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती थी। जब सोजी उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फंसा होता है तब उसे अचानक सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खुद का अकारी को ना छोड़ पाना ही वो वजह है जिससे वो इस अटपटी आफ्टर लाइफ में फंसी हुई है। वो आखिरकार स्वीकार कर लेता है कि वो जा चुकी है और जैसे ही वो अपने भ्रम से बाहर निकलता है उसके अपने फोन से लेजेंडरी नीली लपटें निकलने लगती हैं, जैसे वो कोई इंसानी लाइटर हो। कुरु वहाँ एक कंफ्यूज्ड साइड किक की तरह खड़ा रह जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो देखता है कि सोजी अपनी बहन से कहता है कि अब उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और फिर वो अपनी नई फायर पावर से उसे जलाकर राख कर देता है। जब ये ड्रामा खत्म होता है और भूत का काम तमाम हो जाता है तो कुरु के दोस्त वहाँ बस उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते हैं कि वो इतने कमजोर भूत से जूझ रहा था, पर उनकी सारी हेकड़ी तब गायब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि सोजी एक ब्लू फ्लेम यूजर है। सोजी को उसकी उस बेकार पुरानी जिंदगी और इंटरनेट वीडियो बनाने के काम पर वापस भेजने के बजाय उनके टीचर जिनका नाम अजाकी है ये तय करते हैं कि वे सोजी को जबरदस्ती अपनी स्पेशल एकेडमी में ले जाएंगे। सोजी अगली सुबह सोकर उठता है और उम्मीद करता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, पर कुरु किसी क्रीप की तरह उसके कमरे में बैठा होता है और उसे उसका फोन थमाता है जिसे उसने चार्ज भी कर दिया था। अकारी के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं क्योंकि घोस्ट अकाउंट डिलीट होने पर यही होता है। हालांकि सोजी एक नकली मुस्कान के साथ टफ बनने की कोशिश करता है, पर कुरु समझ जाता है कि वो सब दिखावा कर रहा है। कुरु उसे बाहर एक ऐसी जगह ले जाता है जो किसी 5 स्टार लग्जरी होटल जैसी लगती है, जहाँ से शानदार नजारे दिख रहे हैं, पर पता चलता है कि ये आलीशान रिजॉर्ट ही असल में झाड़ फूक करने वालों का स्कूल है। लगता है इंटरनेट की गंदगी साफ करना किसी नॉर्मल नौकरी से कहीं ज्यादा पैसे देता है। जैसे ही वे कैंपस में घूमते हैं बाकी स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि कुरु कितना बड़ा फेलियर है और वे सोजी से भी नफरत करते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इंटरनेट ट्रोल है। वे एक गर्म पानी के झरने पर पहुंचते हैं जहाँ का जादुई पानी सोजी के सारे घाव भर देता है, पर सोजी अभी भी अपनी चौकसी ढीली नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स हुआ तो वो अपनी बहन की याद में फिर से रोने लगेगा। तभी अचानक अजाकी नाम का साधु किसी अजीबोगरीब इंसान की तरह पानी में से बाहर निकलकर अपना परिचय देता है और कुरु को उसे याद दिलाना पड़ता है कि गर्म पानी में एकदम से खड़े होने पर बंदा बेहोश होकर गिर सकता है। आखिर में वे अंदर जाते हैं जहाँ अजाकी एक बोरिंग सा इतिहास का लेक्चर देने लगता है कि कैसे भूत पुराने घरों को छोड़कर इंटरनेट पर आ गए, पर सोजी को इसमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं होती और वो बड़ों की बात के बीच में ही अपना फोन चलाने लगता है। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए तैयार होता है, पर तभी अजाकी एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। पता चलता है कि अकारी असल में किसी बीमारी से नहीं मरी थी बल्कि उसे एक बहुत ही ताकतवर घोस्ट अकाउंट ने मारा था जो चुन चुनकर लोगों का शिकार करता है। तो जैसे ही सोजी को लगता है कि चीजें और अजीब नहीं हो सकती, अजाकी ये खबर सुना देता है कि उसकी बहन की मौत कोई मामूली मेडिकल ट्रेजेडी नहीं थी बल्कि उसे एक हाई लेवल के घोस्ट अकाउंट ने मारा है जो अपने शिकारों की आंखों से खून के आंसू रुलाता है। समझदारी दिखाने के बजाय सोजी तुरंत टफ गाय बनने लगता है और डिमांड करता है कि उसे बताया जाए कि वो भूत कहाँ में, ताकि वो जाकर उससे लड़ सके। पर अजाकी उसके मुंह पर हंस देता है और बोलता है कि तुम इतने कमजोर हो कि कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात हमारे इंटरनेट ट्रोल सोजी को चुभ जाती है और वो उस बूढ़े पर हमला करने के लिए झपटता है, पर कुरु बीच में आकर उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। अजाकी, जिसे थोड़ा ड्रामा पसंद है, एक डील करता है। अगर सोजी किसी तरह लड़ाई में कुरु को हरा देता है तो वो अकारी को मारने वाले उस भूत के सारे राज खोल देगा। कुरु ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से सोजी की धुलाई करने का बहाना ढूंढ रहा था, और सच तो ये है कि सोजी के उन घटिया वीडियो के बाद उसे पीटना किसका मन नहीं करेगा। सोजी फिर से टीचर पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर अजाकी फुर्ती से हट जाता है और सोजी एकदम खुला रह जाता है, जहां कुरु उसे पीछे से जोर का थप्पड़ स्मैक जड़ देता है। कुरु उसे चढ़ाते हुए कहता है कि किसी बड़ बोले और अटेंशन के भूखे क्लाउड चेजर को पीटना किसी भूत को मारने से कहीं ज्यादा मजेदार है। इस लड़ाई को देखने के लिए स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा हो जाती है और यहाँ तक कि प्रिंसिपल युबामी भी बिना किसी को रोके इस तमाशे का मजा लेने पहुंच जाती है। कुरु जैसे जैसे सोजी को जमीन पर रगड़ता है वो उसे बार बार फेक बोलता है जो सिर्फ अटेंशन के लिए रेज बैट करता है। वो सोजी के इस बहाने को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि वो ये सब अपनी बहन के अस्पताल के बिल भरने के लिए कर रहा था। कुरु अब खेल खत्म करने का फैसला करता है और अपनी फोन मैजिक का इस्तेमाल करके ढेर सारे हथौड़े पैदा करता है जो सोजी को मुंह के बल गिरा देते हैं। जब सोजी वहां लेटे लेटे सोच रहा होता है कि एक मोबाइल वाला बच्चा उसे कैसे पीट रहा है, तब अजाकी एक ब्रेक लेकर समझाता है कि इसे साइबर किनेसिस कहते हैं। वो सोजी को झटपट एक क्रैश कोर्स देता है कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हथियार कैसे बनाए, और हैरानी की बात यह है कि सोजी पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनता है। वो अपनी पूरी एनर्जी अपने फोन पर लगाता है और अचानक स्क्रीन से वही डरावनी नीली लपटें निकलने लगती हैं। इसे देखकर भीड़ में सब सन्न रह जाते हैं क्योंकि जाहिर है ये कोई मामूली बात नहीं है। अजाकी कुरु को आगाह करता है कि उस आग से दूर रहे और सोजी से कहता
कहता है कि अब दिखाओ तुम क्या चीज हो। सोजी उन लपटों का इस्तेमाल अपने पैरों को जबरदस्त स्पीड देने के लिए करता है और कुरू की तरफ इतनी तेजी से भागता है कि वो एक नीली परछाई जैसा लगता है। दिक्कत बस ये है कि उसने अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, इसलिए वो कुरू के पास से तेजी से गुजर जाता है और एक अनाड़ी की तरह गिर पड़ता है। भले ही वो थोड़ा फूहड़ लग रहा था, पर सब उसकी ताकत देखकर हैरान थे, खासकर तब जब वो अगली कोशिश में कुरू के गाल पर एक खरोच मारने में कामयाब हो गया। अब कुरू वाकई चढ़ जाता है कि एक नौसिखिया उसे टक्कर दे रहा है। वो लड़ाई खत्म करने के लिए अपने हथौड़े को एक छोटी बिल्डिंग जितना बड़ा कर लेता है और जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही कुरू सोजी पर वो आखिरी वार करने वाला था, जो शायद सोजी को उसकी बहन वाले ही अस्पताल पहुंचा देता, अजाकी बीच में आता है और एक हाथ से उस हथौड़े को रोक लेता है। वो कुरू से कहता है कि उसने ट्रेनिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। जब सब शांत हो जाता है तो अजाकी मानता है कि उसने जानबूझकर सोजी को भड़काया था ताकि उसकी सोई हुई शक्तियां जाग सके। सोजी ये देखते हुए कि वो अभी इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, उनसे स्कूल में शामिल होने की विनती करता है ताकि वो बदला लेने के लायक बन सके। उसे ये दिखाने के लिए कि उसका मुकाबला किससे है, अजाकी एक वीडियो चलाता है जिसमें प्रोफेशनल झाड़ फूक करने वालों की एक टीम को सैड बॉय के नाम के गोस्ट अकाउंट यूजर बुरी तरह तबाह कर रहा है। ये बंदा जिसका नाम के है एक खतरनाक विलन है जिसने पूरी टीम को उन्हीं नीली लपटों से खत्म कर दिया जो अभी अभी सोजी ने हासिल की हैं। अजाकी कंफर्म करता है कि यही सैड बॉय के अकारी की मौत का जिम्मेदार है। ये सुनकर सोजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके पास वही शक्तियां हैं जो उसकी बहन के कातिल के पास हैं। अजाकी समझाता है कि इन्हें डीमन फ्लेम्स कहते हैं, एक शापित शक्ति जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज की जान सोख लेती है, जिससे समझ आता है कि सोजी जहां जाता है वहां बर्बादी क्यों आती है। जब सोजी पूछता है कि अगर उसकी पावर्स इतनी डेंजरस हैं तो उसे कुरू से लड़ने क्यों दिया गया, तो अजाकी बड़े आराम से कहता है कि उसे बस गट फीलिंग थी कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं मारोगे। सच में स्कूल चलाने का ये कितना खतरनाक तरीका है। सोजी को ये बात हजम नहीं होती कि उसकी खुद की आग उसे क्यों नहीं जलाती, जिस पर अजाकी कहता है कि जहरीले जानवर अपने ही जहर से नहीं मरते। पर सोजी इन सब चीजों से इतना पक चुका है कि वो बस घर जाकर एक हफ्ते तक सोना चाहता है। लेकिन उसके लिए बदकिस्मती ये है कि कुरू और बाकी स्टूडेंट्स रास्ता रोक लेते हैं और साफ कर देते हैं कि अब जब वो उनके इस अजीबोगरीब डिजिटल भूत शिकारी क्लब का हिस्सा बन चुका है तो उसे जाने की इजाजत नहीं है। अजाकी क्लास बी के बाकी लोगों से मिलवाता है जो सोजी के नए बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं, पर कुरू बिना वक्त गवाए सबको बता देता है कि कोई भी ऐसे बंदे के पास नहीं रहना चाहता जो अपनी शापित नीली आग से गलती से सबको ह्यूमन बारबेक्यू बना दे। जहां ज्यादातर क्लास सोजी को एक चलती मुसीबत समझ रही थी, वहीं रेनरी नाम की एक लड़की थोड़ी तमीज दिखाती है और कुरू की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। तभी यूरी नाम की एक बोलने वाली गुड़िया बीच में बोल पड़ती है कि कुरू शायद इसलिए जल रहा है क्योंकि सोजी ने उसे एक हाथ मार दिया था। सोजी चकरा जाता है कि एक खिलौना उससे बात कैसे कर रहा है, पर पता चलता है कि यूरी भी एक स्ट्रीमर है और वो अभी से सोजी के साथ एक कोलैब करने की सोच रही है ताकि उसके चैनल के व्यूज बढ़े। रेनरी तो रुककर इस डीमन फ्लेम वाले लड़के के साथ एक सेल्फी भी ले लेती है, जबकि नारोहिको नाम का स्टूडेंट बस पीछे खड़ा ये सोच रहा होता है कि ये सब उस बंदे के साथ इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं जिसकी जेब में एक तरह का परमाणु बम बटन हो। अजाकी तय करता है कि मजे मस्ती का टाइम खत्म हुआ और सोजी से कहता है कि उसे आधिकारिक तौर पर एक्सॉर्सिस्ट कहलाने के लिए एक आखिरी टेस्ट पास करना होगा। वो उसे एक हाईटेक ट्रेनिंग रूम में ले जाता है और एक सिंपल सा टास्क देता है। अगर वो कभी के को ट्रैक करने का मौका पाना चाहता है तो उसे 100 नकली आत्माओं के सामने टिकना होगा। सोजी जो कि पैदाइशी जिद्दी और जोश से भरा है, पूरी ताकत के साथ लड़ना शुरू करता है और भूतों को ऐसे जलाता है जैसे उसके पास पावर की कोई कमी ना हो। पर जल्द ही उसे महसूस होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो कमजोर पड़ रहा है। अजाकी बड़े आराम से कहता है कि उसे अपने फोन पर अपनी स्पिरिचुअल बैटरी चेक कर लेनी चाहिए। सोजी नीचे देखता है तो उसकी बैटरी 0% पर थी और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो जमीन पर ढेर हो जाता है। जब सोजी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाकी क्लास मजे से डिनर कर रही है और वो अभी भी होश में आने की कोशिश कर रहा है। अजाकी समझाता है कि ये सहन शक्ति का सबक था, क्योंकि एक बार स्पिरिचुअल बैटरी 0 हुई तो तुम अगले 5 घंटे के लिए बस एक ईंट के टुकड़े के समान बेकार हो जाते हो, और असली मिशन के बीच में इसका मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। खतरा और बढ़ जाता है जब अजाकी बताता है कि असली टेस्ट अगले हफ्ते है और इसमें कोई रीटेक नहीं होगा। अगर वो फेल हुआ तो स्कूल उसे एक अपराधी की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि लोगों को पहले से ही शक है कि वो विलन के साथ मिला हुआ है। सिचुएशन को और भी अजीब बनाने के लिए सोजी को कुरू के साथ ही रूम शेयर करना पड़ता है, पर यहाँ सोजी अपनी अकड़ छोड़ देता है और खुद अपने दुश्मन कुरू से विनती करता है कि वो उसे ट्रेनिंग दे। कुरू को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि अजाकी ने पहले ही कुरू को सोजी का पर्सनल कोच बनने का ऑर्डर दे दिया था। अगले कुछ दिन वो सोजी के खराब सेल्फ कंट्रोल को सुधारने में बिताते हैं। ट्रेनिंग बहुत ही थकाने वाली और मुश्किल होती है। सोजी बार बार फेल होता है क्योंकि उसे फुल ब्लास्ट यानी पूरी ताकत से हमला करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। कुरू उसे समझाता है कि उसे अपनी एनर्जी मैनेज करनी होगी, जैसे पूरे जंगल में आग लगाने के बजाय एक छोटी सी कैंप फायर जलाना। पर सोजी को ये बात समझ नहीं आती और वो 49 भूतों को हराने के बाद ही थक कर हार मान लेता है। जब वो टेस्ट की टेंशन ले रहा होता है तभी उसे अचानक एक भयानक बात याद आती है। भूतों की वजह से नहीं, बल्कि उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बहन की अस्थियां और उसकी यादें अपने खुले घर में एक टेबल पर छोड़ दी थी। वो वहां से जाने की कोशिश करता है, पर कुरू को लगता है कि वो बस दबाव की वजह से भागने का कोई फालतू बहाना बना रहा है। भले ही सोजी चिल्ला
बुलाकर कहे कि उसकी जिंदगी का अब इकलौता मकसद अकारी का बदला लेना ही है। जब आखिरकार टेस्ट का असली दिन आया तो सोजी ने शुरुआत तो ठीक ठाक की, पर वो जल्द ही अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया और जोश जोश में शुरू में ही अपनी 70% बैटरी फूंक दी। जब ऐसा लगने लगा कि वो फेल हो जाएगा और सब कुछ हार जाएगा, तब कुरु ने साइड से उसे गालियां देना और चढ़ाना शुरू कर दिया। कुरु उसे एक बेचारा लूजर कहने लगा और उसके पुराने वीडियो का मजाक उड़ाने लगा। बाकी स्टूडेंट्स जो पहले से ही सोजी से नफरत करते थे, वे भी इस रोस्टिंग में शामिल हो गए। एक पल के लिए लगा कि सोजी अपना आपा खो देगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये गालियां तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसके पुराने रेज बैट वीडियो के कमेंट सेक्शन में होती थीं। उसे याद आया कि पहले वो इसी नफरत का इस्तेमाल अपनी बहन के मेडिकल बिल भरने की मेहनत के लिए करता था। नफरत से टूटने के बजाय उसने इसे अपने दिमाग को शांत करने और अपनी एनर्जी को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने सीख लिया कि अपनी लपटों को कितना धीमा रखना है ताकि फोन की बैटरी खत्म हुए बिना वो सभी सौर भूतों को खत्म कर सके। अजाकी ये सब अंधेरे में खड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुरु ने जानबूझकर विलन बनकर सोजी को वो मोटिवेशन दिया जिसकी उसे टेस्ट पास करने के लिए जरूरत थी। जैसे ही सोजी को लगा कि उसने बाधा पार कर ली है, नेंजो नाम का एक टीचर जिसकी सोजी से पुरानी खुन्नस थी, उसने चालाकी दिखाई और ट्रेनिंग रूम में और भी खतरनाक और गुस्सैल आत्माएं छोड़ दी। पर सच तो ये है कि सोजी इस वक्त इतना लॉक्ड इन था कि उसे पसीना तक नहीं आया। उसने उन एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा दी और मशीन तब रुकी जब सोजी ने 161 किल्स का एक नया स्कूल रिकॉर्ड बना दिया। इसे देखकर नेंजो गुस्से से लाल पीला हो गया होगा। खुद को साबित करने के बाद कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला लड़का नहीं है, सोजी को अब नॉर्मल स्कूल क्लास में बैठना पड़ा। ये उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, क्योंकि जब आप हाथों से नीली आग निकाल सकते हो तो इतिहास और गणित कौन सीखना चाहता है। उसने 5 मिनट के लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और ट्रेनिंग में मदद के लिए कुरु का शुक्रिया अदा किया, पर कुरु अभी भी एक चिड़चिड़े बॉडीगार्ड की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसे इस बात की खींच थी कि सोजी टेस्ट के बाद बेहोश हो गया था। कियोमी नाम की एक लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा कि जिन लोगों के पास हाई डैमेज वाली पावर होती है वे अक्सर लापरवाह होते हैं। इस बात पर उसकी और कुरु की ऐसी बहस हुई कि वे एक लड़ते हुए शादीशुदा जोड़े जैसे लगने लगे। इससे पहले कि वे दोनों गलियारे में ही भिड़ जाते, अजाकी वहां पहुंच गया और उन्हें अपना पहला आधिकारिक मिशन दिया। उसने जानबूझकर सोजी, कुरु और कियोमी की टीम बनाई ताकि वो देख सके कि ये तीनों मिलकर कितना गदर मचाते हैं। इसी बीच हमें असली विलन के की एक झलक मिलती है, जिसने अभी अभी एक मूवी थिएटर में कत्लेआम मचाया है। वो वहां बैठकर एकदम ईमो और उदास होने का नाटक कर रहा है और लोगों की तुलना पौधों से कर रहा है। उसका साथी गैरेन उसे पुरानी बातों पर रोना बंद करने को कहता है, क्योंकि उन्हें आखिरकार पता चल गया है कि सोजी कहां छिपा है। ये सुनकर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। बाद में उसी रात सोजी की टीम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पहुंचती है ताकि वहां के भूत की समस्या को सुलझा सके। अजाकी वहां एक भेष बदल कर आता है ताकि वे अपनी पहचान छिपा सके, पर वो तुरंत लड़कियों के ग्रुप के चक्कर में फंस जाता है जो उसे हैंडसम समझती हैं और उसे फ्री डिनर के लिए अपने साथ ले जाती हैं। मिशन की कमान खुद संभालते हुए किकी को समझाती हैं कि वे एक घोस्ट अकाउंट नेक्सस से निपट रहे हैं। कुरु को अनाड़ी सोजी को समझाना पड़ता है कि अगर डिजिटल भूतों को अपनी एनर्जी रिचार्ज करने की जगह नहीं मिलती तो वे हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गैजेट से भरे स्टोर में रहना पसंद है। कियोमी इस बात की शिकायत करने में बिजी है कि वो ऐसे 2 लड़कों के साथ टीम में फंसी है जिन्हें वो पसंद नहीं करती, खासकर तब जब उसका फेवरेट स्ट्रीमर कुया लाइव आने वाला है। उसे डर है कि अगर उसने उसे ढेर सारे पैसे नहीं भेजे तो वो उसे भूल जाएगा। उसे लगता है कि उसका ये एक तरफा रिश्ता मिशन से कहीं ज्यादा जरूरी है, पर किकी को उसे चुप करा देती है और सबको अंदर जाकर छोटे मोटे भूतों को साफ करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही वे बिल्डिंग की तलाशी शुरू करते हैं, एक भूत कियोमी पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी दिखने वाली रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। वो अपने फोन से एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकालती है जो एक हाईटेक पिस्तौल में बदल जाता है और वो उस भूत को किसी कीड़े की तरह जमीन पर गाड़ देती है। कुरु मौका पाकर सोजी को अंदर की बात बताता है कि कियोमी सिर्फ एक फैन नहीं है बल्कि एक नंबर की सन की स्टॉकर है, जिसे अपनी बदतमीजी की वजह से कुया की प्रोफाइल से कई बार बैन किया जा चुका है, पर वो बार बार नए अकाउंट बनाकर अपनी दीवानगी जारी रखती है। कियोमी दावा करती है कि वो बस प्यार में है, पर कुरु सोजी को अपने फोन की सेटिंग्स के बारे में सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी का सीधा असर उनकी असली दुनिया की पावर्स पर पड़ता है। जब वे डिजिटल गंदगी को साफ करने में बिजी होते हैं, चोरों का एक ग्रुप स्टोर में लूटपाट करने घुस आता है। ये सोचकर कि बिल्डिंग खाली है, पर उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि भूतों से निपटना सिक्योरिटी गार्ड से कहीं ज्यादा मुश्किल है। स्टोर के दूसरी तरफ कियोमी मानती है कि वो एग्जॉर्सिस्ट सिर्फ इसलिए बनी ताकि वो इतने पैसे कमा सके कि अपने फेवरेट स्ट्रीमर को सुपर चैट भेजती रहे।
हैं। वो अपनी गू गन से भूतों को एक जगह फ्रीज करने में उस्ताद है ताकि कुरु अपने हथौड़े से उन्हें खत्म कर सके। इससे साबित होता है कि जब वे लड़ नहीं रहे होते तो वे एक अच्छी टीम है। हालांकि वो ये साफ कर देती है कि उसे नहीं लगता कि उन्हें सूजी जैसे किसी और अटैकर की जरूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी नीली लपटें इतनी खतरनाक है कि अगर उसका निशाना 1 इंच भी चूका तो वो गलती से अपने ही टीम वालों को भून सकता है।